ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 11वें अध्याय का 28वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं 27वें श्लोक की। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुतमाङ्गैः। अर्जुन कह रहे हैं कि वे सभी कौन सभी जो समूह है धृतराष्ट्र के पुत्रों का और धृतराष्ट्र कौरवों के तरफ से जो प्रमुख योद्धा हैं वे सभी और भीष्म द्रोण और कर्ण तथा पांडवों के तरफ से जो मुख्य योद्धा हैं उन सब का जो समूह है वह वक्त्राणि थे, वह भगवान के मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहा है। भगवान के विकराल और भयंकर धाड़ों के मध्य से होते हुए उनके मुख में प्रवेश कर रहा है और उनमें से ही कुछ केचिद विलग्ना दांतों में अटके हुए चूर्ण होकर के। जब हम भोजन चबाते हैं तो कुछ भोजन चूर होकर के दांतों में लग जाता है, उसी प्रकार भगवान ने जब उस समूह को चबाया तो उनमें से कुछ के सिर भगवान के दांतों में अटके हुए रह गए। इस प्रकार का यह भयंकर और भयावह दृश्य अर्जुन ने देखा कि क्या हो रहा है। इससे अर्जुन को स्पष्ट हो गया कि ये सभी योद्धा इनमें से कोई भी शेष नहीं बचेगा। और इसी के विषय में अर्जुन आज की श्लोक संख्या में और आगे बता रहे हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। English translation Gita as it is Swami Prabhupada, as the rivers flow into the sea, so all these great warriors enter into your blazing mouths and perish. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यथा जिस प्रकार, नदी नाम नदियों की, बहवोह बहुत अनेक, अम्बुवेगाः जल की तरंगे, समुद्रम एव समुद्र एव निश्चय ही, अभिमुखा की ओर, द्रवंती दौड़ती हैं। तीसरी पंक्ति तथा उसी प्रकार तवामी आपके नरलोक वीराः मानव समाज के ये वीर योद्धा विशंति प्रवेश कर रहे हैं, वक्त्राणि मुखों में, अभिविज्वलंती प्रज्वलित हो रहे। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा 11वें अध्याय का 28वां श्लोक है। इसका कोई तात्पर्य प्रभुपाद ने नहीं लिखा है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर अर्जुन एक उदाहरण के तरह से नदियों का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने बताया कि जो धृतराष्ट्र अनेकों उसने जिस योद्धा के समूह का वर्णन किया वे भगवान के भयंकर और विकराल अर्थात बहुत बड़े बड़े दांतों के मध्य से प्रवेश होकर के भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान द्वारा चबाए जाने के पश्चात उनमें से कुछ के सिर भगवान के दांतों में चूर्ण हो करके अटके हुए हैं। अब अर्जुन इस श्लोक में जो योद्धाओं का समूह है जो भगवान के मुख में प्रवेश कर रहा है
वो जो प्रवेश करने का उनका जो भाव है या जो क्रिया है, उसको एक दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करके उसको अच्छे से समझा रहे हैं कि कैसा है वह प्रवाह। तो योद्धाओं का वह जो प्रवाह है, वह जैसे नदियों में अनेकों तरंगे होती है, वैसे उस समय समूह में अनेकों योद्धा थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र तो थे ही, कौरवों के पक्ष से लड़ने वाले अनेकों योद्धा, राजा और महावीर योद्धा भी थे। भीष्म थे, द्रोण थे, कर्ण थे, और पांडवों के पक्ष से भी लड़ने वाले प्रमुख योद्धा थे। तो ये इतना बड़ा जो समूह था, ये एक जैसे मनुष्य समूह समुदाय में योद्धा होते हैं, उसी प्रकार नदी के समुदाय में तरंगे होती है। जैसे तरंगे, इसीलिए यहाँ पर समुद्र मेवा भी मेव अभिमुखा, तो अभिमुखा की ओर, और अंबुवेगा, अंबुवेगा होता है जल की तरंगे। तो जिस प्रकार ये जल की तरंगे, नदियों में जो जल की तरंगे हैं, वे समुद्र के ओर दौड़ती हैं। तो नदी किससे बनी हुई होती है? नदी होती है जल की तरंगों से बनी हुई होती है। और नदी का प्रवाह किससे हमें प्रतीत होता है? जल की तरंगों से। यदि जल शांत होगा तो वह प्रवाह हमें नहीं पता चलेगा कि वह प्रवाहित भी हो रही है। तो शांत नदी को तो नदी कहते भी नहीं है। नदी तो होती ही वही है जो प्रवाहित होती है, अन्यथा तो वह झील बन जाएगी। तो नदी का गुण ही यही है कि नदी की जो लहरें हैं, तरंगे हैं, वे दौड़ती रहती हैं और प्रवाह बना रहता है नदी में। यदि आप ऋषिकेश और हरिद्वार के घाट पर गए हो, तो आपको दिखेगा कि गंगा जी अविरल बहती ही रहती है, तीव्रता से, शीघ्रता से बहती ही रहती है, और अनेक बहुत लंबी दूरी तय करके पश्चिम बंगाल के समुद्र में सम्मिलित हो जाती है। तो जिस प्रकार नदियों में जल की तरंगे बहती रहती हैं और दौड़ती रहती हैं, और नदी उन्हीं के कारण दौड़ती हुई प्रतीत होती है, उसी प्रकार ये मनुष्य समुदाय के जो वीर योद्धा हैं, ये जल की तरंगों के जैसे दौड़ दौड़ करके अत्यधिक शीघ्रता से भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं, और भगवान उन्हें चबा रहे हैं, और चबा करके कुछ तो चूर्ण कर रहे हैं, और कुछों के शीर तो चूर्ण होने के पश्चात भगवान के दांतों में अटके हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो जिस एक प्रतीति प्रस्तुत की है अर्जुन ने, और यही बताया है कि तथा तवामी नरलोक वीरा, इसी प्रकार आपके प्रज्वलित मुख में ये नरलोक के वीर प्रवेश कर रहे हैं। उसी प्रकार तो एक, जिसे इंग्लिश में सिमिली कहते हैं, वह यहाँ पर अर्जुन ने प्रस्तुत किया है। जितनी शीघ्रता से, और कोई, जैसे कहते हैं, बिना कोई स्वयं में ऐसी कोई इच्छा नहीं होती कि हम रुक जाएं, उस प्रकार नदी की तरंगे और लहरें बहती हैं। उसी प्रकार ये जो नरलोक के वीर हैं, ये स्वयं ही भगवान के उस प्रज्वलित मुख में प्रवेश करने के लिए आतुर हो रहे हैं, रुके न रुक रहे हैं। ये आतुर हो रहे हैं भगवान के उस प्रज्वलित मुख में प्रवेश करने के लिए। लहरों से यही संबंध है। अंबुवेगा है, यह शब्द महत्वपूर्ण है। नदियां समुद्र में मिलती हैं। अंबुवेगा, ये लहरें कितनी उछलती हैं, उसी प्रकार योद्धा भी लड़ने के लिए अति उत्साही हैं। महाभारत का यह युद्ध, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में लड़ने के लिए यह योद्धा अति उत्साहित हैं, और इसी युद्ध में लड़ करके ये भगवान के उस प्रज्वलित मुख में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह इस श्लोक से हमें समझ में आता है। अगले श्लोक में अर्जुन फिर एक और उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, इसी बात को दर्शाने के लिए, समझाने के लिए। हमें यह समझना है कि जब भी कहीं पे युद्ध होता है, तो इसी प्रकार आज जैसे अमेरिका
यूक्रेन के लिए युद्ध की ध्वनि बजती हुई दिख रही है। तो ये जो युद्ध होते हैं, तब युद्ध में इसी प्रकार अनेकों मनुष्य अपना आवेश और खो करके युद्ध को करने के लिए आतुर हो जाते हैं और युद्ध करके स्वयं का और अनेकों का जीवन काल के मुख में प्रवेश कर जाते हैं। जो काल है वो दिखाई नहीं देते हैं। देखिए, हम जितने भी मनुष्य हैं, हम सबको पता है कि इस युद्ध में अनेकों लोग मारे जाएंगे। हमें ये तो पता है अनेकों लोग मारे जाएंगे और शरीर नष्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। फिर भी हम उस काल में मुख में जाने से रुक नहीं रहे हैं। उधर रशिया जोर शोर से अपना सारा सैनिक बल इकट्ठा कर रहा है और यहाँ से नाटो की सारी देशों के इकट्ठे हो रहे हैं और अमेरिका और उछलकूद मचा रहा है जो बाइडेन के नेतृत्व में। इस प्रकार दोनों पक्ष के लोग योद्धा जानते हैं कि इसका परिणाम मृत्यु होगा और भयंकर होगा, फिर भी लड़ने के लिए आतुर है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।